बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब हाज़िर हूँ आज मैं एक ज़बरदस्त स्पेशल सी छोले भटूरे की रेसिपी लेकर के। तो छोले भटूरे जो हम अमूमन संडे वाले दिन बाहर रेस्टोरेंट या ढाबे में जाके खा रहे होते हैं, उसको मैं आप सिंपल तरीके से मैं आपको घर में बनाने का तरीका बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए सबसे पहले चने लिए हैं। चनों को मैंने 6 से 7 घंटे पहले जो है ना भिगो के रख दिया था। कोई खाने का सोडा नहीं डाला था मैंने, बस 2 पानी में वॉश करके इसको मैंने पानी में डिप करके छोड़ दिया था। अभी मैंने इसको दोबारा से 2 पानी से वॉश कर लिया है और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर मैंने ली है पतीली में मैं इसको डाल दूँगी और इसमें इतना पानी डालूँगी कि ये अच्छे से डिप हो जाए। और उसके बाद जो है मैं इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी और इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा मीठा खाने का सोडा और थोड़ा सा नमक। हस्बे ज़ायक़ा नमक इतना ही डालना है ताकि ये हमारे जो है ना चने फीके ना लगें। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 तेज़पात के पत्ते और 2 अदद जो है ना दालचीनी के टुकड़े डाल रही हूँ और 2 बड़ी इलायची के पीसेस डाल रही हूँ। बस ये डालने के बाद मैं पानी डाल दूँगी और पानी इतना ही डालना है कि ये छोले जो है ना चने जो है ना हमारे गलने के बाद भी थोड़े से पानी इसमें मौजूद रहे, क्योंकि वो बाद में हमें फिर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल इसको खुश्क नहीं करना है, सुखाना नहीं है। तो इसी हिसाब से हम पानी इसमें डालेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मीठा खाने का सोडा डाला है। उसके बाद जो है ना मैंने इसको गलने के लिए छोड़ दिया था कवर करके। तो जब तक हमारे चने गल रहे हैं यहाँ पे हम कुछ मसाले अपने रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 अदद प्याज। प्याज ज़्यादा बड़े नहीं थे, नॉर्मल साइज़ के थे, तो इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 अदद टमाटर। इन टमाटरों का भी पेस्ट रेडी करना है मुझे। तो ये जो है ना इनका भी पेस्ट हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज की भी पेस्ट रेडी कर लिया है, टमाटरों का भी पेस्ट रेडी कर लिया है। और यहाँ पर जो है ना मैंने 6 से 7 जवे लहसुन के लिए थे और एक छोटा जो पीस था ना वो अदरक का मैंने लेकर के उसमें 6 से 7 दाने मैंने हरी मिर्चों के डाल के और इसका अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लिया है। मिर्चों की जो क्वांटिटी है वो आप अपने हिसाब से रखिएगा। मैं थोड़ी सी तीखी बना रही हूँ क्योंकि हमें थोड़ा सा तीखा पसंद है। यहाँ पे मैंने एक पतीली ली है, पतीली में मैं डालूँगी आधा कप तेल। तेल थोड़ा सा हमारा ज़्यादा जाएगा। तेल गर्म होने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरे की जब खुशबू आने लगे, हल्का सा सोते हो जाए ना, तो उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट हम इसमें डालेंगे और इसको मैं तकरीबन 20 से 25 सेकंड के लिए इसको भूनूंगी इसी ऑयल में। तो अलग अलग करके सबको डालना है इकट्ठे। हम सारे पेस्ट जो हमने बना के रखे हैं वो हम नहीं डालेंगे, एक एक करके डालते जाएंगे। तो यहाँ पर जो हरी मिर्चों और अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो थोड़ा सा भुन चुका है। पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तो हम यहाँ पे डालेंगे प्याज का पेस्ट। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पर जो देखें ये भी अच्छा सा भून गया है। उसके बाद हम यहाँ पर हम डालेंगे टमाटरों का पेस्ट। 3 अदद टमाटरों का पेस्ट हमने रेडी करके रखा था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसके बाद हम इसको अच्छा सा भूनेंगे। काफ़ी अच्छा सा भूनना है, इसका पानी खुश्क हो जाए, ऑयल अलग हो जाए, तो फिर उसके बाद हम इसमें बाकी का काम करेंगे। तो यहाँ पर जो देखें टमाटरों का पानी अच्छा खासा ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधी चमची हल्दी पाउडर। ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है 1 चम्मच भर के और धनिया पाउडर मैं डालूँगी यहाँ पे 2 चम्मच भर के। और यहाँ पे डालूँगी पीसी लाल मिर्च। पीसी लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डालिएगा, मैंने 1 चम्मच लिया है। इन सारे मसालों को डालने के बाद मैं इसे अच्छा सा भूनूँगी। बहुत अच्छा सा भूनना है। मसाले हमारे जितने अच्छे भुने हुए होंगे तो जो हमारे छोले हैं वो उतने ही मज़ेदार बनेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ ताकि जो मसाले हैं वो हमारे फीके ना हो। तो यहाँ पर देखिए मसाले बहुत ज़बरदस्त और अच्छा सा भून गया है, कलर बहुत ही प्यारा इसका आ गया। तो यहाँ पर जो है ना मैं डालूँगी थोड़ा सा दही। 1 चम्मच मैंने डाला है, बड़ा चम्मच का 1 चम्मच। तो दही ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। मैं थोड़ा सा और इसको टेस्ट अच्छा करने के लिए मैं यहाँ पे दही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दही डालने के बाद मैं इसको अच्छा सा मैंने भून लिया यहाँ पे।
यहाँ पे मैं जो चने हमारे उबल गए थे अच्छे से, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। पानी मैंने चनों का अलग रखा है, वो हमारे बाद में काम आएगा। यहाँ पे मैंने चनों को ऐड कर दिया है और इन मसालों में जो है ना मैं इसको अच्छा सा भूनूंगी। तो यहाँ पे मैं आपको चने दिखा दूँ। चने हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं, बस ऐसे गले हुए होने चाहिए। आप इतना ज़्यादा भी इसको ना गला लें कि इसके जो छिलके हैं ना वो अलग हो जाएँ, फिर वो देखने में मज़े का नहीं लगता। मज़े का नहीं लगता है, ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। बिल्कुल गले हुए इतनी टेंडर होने चाहिए कि छिलके अलग ना हो और ना ही वो टूटे फूटे से लगे देखने में। तो बस हम यहाँ पे इसको अच्छा सा भून लेते हैं मसालों के साथ। तो यहाँ पे मैंने मसालों के साथ चनों को बहुत अच्छा सा भून लिया है। यहाँ पे मैं 4 से 5 हरी मिर्चों का डाल रही हूँ। यह मर्ज़ी है आपकी, अगर ना डालना चाहें तो ना डालें, थोड़ा सा चटपटा हो जाता है, इससे मज़ेदार सा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना हमारे चने बहुत अच्छे से भून गए हैं मसालों के साथ। ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है। इतना ही भूनना है, जितना अच्छा भुनेगा उतना अच्छा मज़े का ये आपका जो छोले है ना वो रेडी होगा। तो यहाँ पे जो मैंने चनों का पानी अलग करके रखा था वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। अलग से मैं कोई पानी और नहीं डालूँगी, बस यही पानी मैं ऐड करूँगी। और ये पानी डालने के बाद जो है ना यहाँ पे मैं खुश्क मसाले कुछ ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच भर के और काली मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच। तो ये मसाले डाल के मुझे इसको अच्छा सा मैंने मिक्स कर लिया इसको। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने 2 आलूओं को उबाल के उसके छिलके हटाकर मैंने उसको अच्छा सा उसका पेस्ट रेडी कर लिया था मिक्सी जार में डाल के। तो इस तरह से कर लेने से जो है ना इसमें थिकनेस आती है छोलों में। तो कॉर्नफ्लोर भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, मैंने आलूओं का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। इससे जो है ना छोलों का फ्लेवर भी मज़े का होगा और थिकनेस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इस तरह से मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। और इसी तरह से आप मज़ेदार सी रेसिपी देखना चाहते हैं तो विज़िट करें मेरे चैनल का। तो यहाँ पे मैंने दम वाली आंच पे इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, 10 मिनट के लिए। तो बहुत अच्छे से जो आलू चनों में मिक्स हो करके अच्छे से पक गए हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा सा फ्लेवर और अच्छा करने के लिए चिकन कनौर क्यूब्स के 2 पीसेस डाल रही हूँ। इससे जो है ना टेस्ट, इसका जो फ्लेवर है वो और मज़े का हो जाएगा। ये जो है ना सरासर ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। वैसे भी आपके छोले भटूरे बहुत ही मज़े के बनेंगे, बहुत ही लाजवाब बनेंगे। लेकिन बस अगर हम रेस्टोरेंट स्टाइल पे बनाने चाह रहे हैं तो फिर इस तरह से आप डालेंगे तो इसका जो फ्लेवर है ना बिल्कुल सेम वैसे ही आएगा जैसे आप बाहर खाते हैं। तो मैंने कनौर क्यूब्स डाल के जो है ना मैंने 5 मिनट के लिए इसको दम वाली आंच पे छोड़ दिया था और हमारे जो छोले हैं बिल्कुल रेडी हैं। मैं आपको इसमें जो है ना मैं थोड़ा सा धनिया पत्ती इसको गार्निश करके छोड़ूंगी। और धीमी आंच पे मैंने रखा था तो ये ऑयल जो है ऊपर आ गया है, जिसकी वजह से जो है ना और मज़े का लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ती यहाँ पे ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है। और ये हमारे जो छोले भटूरे बिल्कुल रेडी हैं। मैं आपको इसको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ। आप इसकी थिकनेस चेक करें, कितना ज़बरदस्त और लाजवाब हुआ है। आप इसको नान के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब होते हैं ये छोले। तो जनाब संडे के दिन आप इसको स्पेशली बना के रख सकते हैं और आपको मज़ा आएगा। इसको खाइएगा ज़रूर बनाकर और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरा बताया हुआ तरीका कैसा लगा। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, अच्छा खाएं, अच्छा बोलें, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। और मज़े की रेसिपी के लिए मेरे चैनल पर आप सर्च करके और मज़ीद रेसिपीज़ हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।